मेरठ में सौरभ हत्याकांड का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि बहसूमा क्षेत्र में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को गला दबाकर मार डाला। हत्याकांड को घटना की शक्ल देने के लिए महिला और उसके प्रेमी ने युवक को सांप से डसवा दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रेमी और महिला की चाल का पर्दाफाश हो गया। दरअसल 3 दिन पहले खबर आई कि बहसूमा थाना इलाके के अकबरपुर सादत गांव के रहने वाले अमित की मौत सांप के काटने से हो गई है, जबकि अमित की हत्या उसकी पत्नी रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर की थी। दोनों आरोपियों ने गला दबाकर पहले हत्या की और फिर वारदात को हादसा दर्शाने के लिए जहरीला सांप उसके बिस्तर पर छोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि के बाद पुलिस ने देर रात दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। बहसूमा थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादत में अमित उर्फ मिकी का शव रविवार सुबह उसके बिस्तर पर पड़ा मिला था। अमित के शव के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप के डसने जैसे अनेक निशान थे, जिसे देखकर परिजनों ने सांप के 10 बार डसने से अमित की मौत का दावा किया था। परिजनों ने सपेरे को बुलाया, जिसने सांप को अमित के शव के पास से पकड़ा था। बाद में सांप को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया था। ग्रामीणों और परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पुलिस को पता लगा कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। इससे पुलिस को गला दबाकर हत्या का अंदेशा हुआ और गहनता से जांच शुरू की गई। पुलिस ने अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने जानकारी दी कि रविता और अमरदीप ने ही अमित की हत्या की थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अमरदीप पास के गांव महमूदपुर सिखेड़ा में रहने वाले एक सपेरे से धमनी प्रजाति का सांप 1000 रुपए देकर लिया था। धमनी प्रजाति का सांप जहरीला नहीं होता है, उसके डसने से मरने के कम ही चांस होते हैं। रात में अमित की सोते समय गला दबाकर हत्या की गई। इसके बाद शव के नीचे सांप को दबाकर रख दिया। बताया गया कि दबाव में सांप ने अमित को कई बार डसा। सुबह होने पर रविता ने अपनी योजना के अनुसार हत्या को हादसा दर्शा दिया। दोनों आरोपियों ने हत्या को हादसे में बदलने के लिए गहरी साजिश रची। वारदात के बाद अमित के नीचे जिंदा सांप व शरीर पर डसने के निशान देखकर परिजनों को भी सर्पदंश से मौत का विश्वास होने लगा, लेकिन ग्रामीणों को रविता और अमरदीप के प्रेम प्रसंग की पहले से भनक थी। अमित और अमरदीप एक साथ मजदूरी करते थे। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। 1 साल से रविता से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दीप की अचानक हुई मौत ग्रामीणों के गले नहीं उतर रही थी और उन्होंने पहले ही दिन शक जाहिर कर दिया था। इसी के चलते अमित के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि अमित को पत्नी के अमरदीप से संबंध की भनक लग गई थी। इसके चलते वह विरोध करने लगा था। इसके चलते दोनों आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। दोनों आरोपी हत्या के साथ खुद को बचाने का तरीका भी तलाश रहे थे। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर सख्ती से जब पूछताछ हुई तो घटना पर से पर्दा उठ गया। मृतक पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर अमित की हत्या की थी। ये विगत दिनों थाना बहसूमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है, तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को
पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहां मौके पे जाने के बाद फिर इन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सांप स्थानीय थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था उस विषय में भी विवेचना जारी है। कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था, फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद में जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकंभरी गए थे। वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा, और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। घूमने गए थे वहां से अपने पति के साथ, ये जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना है। ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रि काल में, रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था, और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को बुलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात भी सामने आई। आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया है कि मेरा ही आइडिया। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा। रविता बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, गंदे गंदे काम कर रहे थे। बोलते थे तेरे तुझे रंडी बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही। फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा, और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा। ऐसे ऐसे बोलते थे, ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते ऐसे ही हमने मार दिया। कैसे मारा? गलत दबा और इन्होंने दोनों ने। अमरदीप गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था, ऐसे ही छोड़ देता खाट पे, पता नहीं कहाँ से खरीदा। अमरदीप सर 6-7 महीने हो गए जब हमारी बातचीत हुई थी। फिर अमित को थोड़ा शक हुआ, उसने हमारे साथ मारपीट करी, मेरे पीछे लड़के लगाए, फिर इसके साथ बदचलंद व्यवहार किया। फिर जो कि मैंने मंगाया था, निखिल है महमूदपुर का, वहाँ से उसने पैसों में ला कर दिया था शाहपुर मंडप पर 1000 रुपये का। फिर क्या करा? कुछ ना झोले में लाया था, फिर मैंने रख लिया था नहर की पटड़ी पे। जैसे घर गया था, जब मैंने झोले में रख दिया था तो माने बोलो, वहाँ पहुँचा तो गला तो दोनों ने दबाया हमने। सांप जब हो गया था तो छोड़ देता हमने, थोड़ा सा उठाकर जब उसके नीचे सांप छोड़ देता।